हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं अवकलन के सेकेंड टॉपिक पर, अर्थात डिफरेंशिएशन का आज दूसरा लेक्चर है। आज में फर्स्ट लेक्चर में उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में और उस पर आज में क्या कुछ 6-7 आज में फार्मूले बताया था जिसका यूज करना सिखाया था कि उस पर यदि क्वेश्चन आ जाते हैं तो उस फार्मूलों को हम लोग कैसे क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपसे मैं क्या किया था फर्स्ट लेक्चर में अवकलन का डिफरेंशिएशन का पूरा कंसेप्ट आपसे मैं बताया था। तो कंसेप्ट के साथ साथ 6-7 फार्मूले भी बताए थे जो आपके लिए क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो सब मैं आपसे आगे बता चुका हूँ। तो आज बात करने वाले हैं, तो आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में जो आपके लिए क्या है और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पीछे जितने भी आज मैं 6-7 बताया हूँ, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो पीछे एक क्या वीडियो पड़ा हुआ है, उसे आप अच्छे से जाकर क्या कर ले, देख ले पहले कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, अवकलन को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ये ddx dy ये क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, सब पूरा डिटेल बात किया था। तो यदि आप नहीं देखे तो पहले उसे आप अच्छे से जाकर क्या कर ले, देख ले, तभी आगे के टॉपिक क्या हो जाएगी आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। वैसे तो समझ आएगा ही, लेकिन यदि आप उसे देख लेते हो तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, एक ही बार में सब चीज़ क्या आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड लेक्चर। और सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले, त्रिकोणमितीय फलनों के यहाँ से क्या फार्मूलों पर बात करेंगे, क्योंकि लिस्ट ऑफ फार्मूला हम लोग का चल रहा था, 7 हो गया था, उस पर अप्लाई उसमें फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चन लगाते हैं, सब बात कर चुका हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलनों का लिस्ट। तो ध्यान से देखें यहाँ से। तो आज का आपका जो पॉइंट है इधर ही लिखते हैं, इधर अप्लाई करना आपको सिखाएंगे। एक कितना है यहाँ से, जरूर आप उसे देखें, यदि पीछे नहीं देखें तो एक यहाँ से त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन आराम से देखते चले, दोनों लैंग्वेज में बात चलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इसकी यदि लिस्ट की बात करेंगे यहाँ से, तो पहला लिस्ट यहाँ से बात करते हैं। तो ये सब लिस्ट में आपसे बोला था ना, फार्मूले यदि आपको प्रूफ करना है तो एक वीडियो में बनाऊंगा प्रूफ का, सब फार्मूले आपको मैं प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन करने से सब सिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल टाइम बस आपको केवल सिखाने का काम है। तो ये देखिए यहाँ से पहला एक है यहाँ से ddx और कितना यहाँ से sin x। तो sin x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है यहाँ से cos x। sin x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है cos x। आगे दूसरी बात यहाँ से क्या ddx और कितना यहाँ से cos x। तो cos x का क्या होता है माइनस एक कितना यहाँ से sin x। 3 नंबर बात करते हैं sin cos, cos के बाद क्या आएगा यहाँ से tan x। तो tan x का अवकलन जो होता है वो कितना आता है sec स्क्वायर x। आपसे मैं अप्लाई कर चीज़ों को क्या कर दूंगा, याद करा दूंगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। तो ध्यान से देखिए 3 नंबर आगे क्या 4 ddx, tan के बाद कितना यहाँ से cot x। तो cot x का अवकलन कितना आता है माइनस कोसेक स्क्वायर कितना यहाँ से x। 5 नंबर ddx, काट के बाद कितना आ गया यहाँ से sec x। तो sec x का अवकलन कितना यहाँ से sec x इंटू कितना होता है यहाँ से tan x होता है। और एक लास्ट आपका ddx cosec x, cosec x। तो cosec x का क्या होता है माइनस cosec x और इंटू कितना यहाँ से cot x। तो ये आपकी क्या यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री के क्या यहाँ से 6 आपके लिस्ट होते हैं, जिसमें क्या sin x का क्या होता है cos x, cos x का क्या होता है माइनस sin x, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, cot x का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, और अगला sec x का क्या sec x इंटू tan x, और कोसेक x का क्या होता है माइनस कोसेक x इंटू cot x। अब देखिए हर एक चीज़ को क्या करते हैं यहाँ से अप्लाई करना आपसे मैं सिखाऊंगा कि क्वेश्चन से हम लोग कैसे अप्लाई कर धीरे धीरे चीज़ों को क्या कर जाएंगे, सीख जाएंगे आसानी से। तो आपको उसका क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है। तो ध्यान से देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ए यहाँ से क्या एग्जाम्पल ddx x की पावर 4 माइनस 3 e की पावर x प्लस
4 और कितना यहाँ से cos x। अब देखो इसका अवकलन करना है तो पहला काम क्या कर लेंगे, बीच में प्लस या माइनस सब पर अप्लाई कर देंगे। तो डी डी एक्स बोलो क्या कर देंगे, सब पर लगा देंगे तो कितना यहाँ से डी डी एक्स हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक कितना यहाँ से डी डी एक्स हो जाएगा 3 ई की पावर कितना यहाँ से एक्स और प्लस डी डी एक्स एक कितना आएगा 4 और कितना आ गया यहाँ से cos x हो जाएगा। डी डी एक्स क्या कर दिए, सब पर अप्लाई कर दिए यहाँ से। आगे ध्यान देखो, अप्लाई करना सिखाएं, पीछे जरूर देखें उस चीज को। तो ये देखो x की पावर क्या लिखा गया, 4 लिखा गया है। तो ये क्या x की पावर n जैसा, तो x की पावर n का जो अवकलन होता है वो बोलो क्या आता है, पावर आगे भेज देना, एक पावर कम कर देना। तो 4 माइनस कितना यहाँ से 1 हो जाएगा माइनस 3e की पावर x। तो 3 कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। कब 0 होता है, जब वो अकेला रहता है। तो फंक्शन के साथ है तो क्या हो जाएगा, आगे चला आएगा e की पावर x। तो e की पावर x का अवकलन कितना आएगा, e की पावर x प्लस इसमें से बोलो क्या 4 आगे चला आएगा cos x। तो cos x का अवकलन कितना आता है माइनस a sin x। देखो cos x का अवकलन कितना आता है माइनस sin x। तो थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, तो कितना का 4x क्यूब माइनस ए 3 e की पावर x और प्लस माइनस कितना आ जाएगा माइनस 4 और कितना आ जाएगा साइन और x हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। तो पीछे की चीज़ें भी आपकी रिवाइज हो जा रही है और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज भी हो जा रहा है। तो ध्यान देखिए, अगला यहाँ से क्या, नेक्स्ट यहाँ से क्या, और आज जो अब मैं सिखाने वाला हूँ कंपोजिशन फंक्शन का अवकलन करना। मतलब कई सारे फंक्शन एक ही में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, उसका अवकलन हम लोग क्या करेंगे चुटकी में कैसे करेंगे यहाँ से। तो उसे हम लोग क्या यहाँ से सीखेंगे, तो आप यहाँ से अंत तक चीज़ों पर क्या करें, बने रहे यहाँ से। तो देखो ध्यान से, अगला एक और लिख लेते हैं, ए डी डी एक्स एक कितना यहाँ से 5 की पावर x प्लस 3 और कितना लिखा गया यहाँ से tan x। तो बोलो पहला काम क्या हो जाएगा, डी डी एक्स दोनों पर अप्लाई कर देंगे, बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, डी डी एक्स क्या करते हैं दोनों पर अप्लाई कर देते हैं। तो एक कितना हो जाएगा डी डी एक्स 5 की पावर कितना आएगा x प्लस एक कितना यहाँ से डी डी एक्स हो जाएगा 3 और कितना आ जाएगा यहाँ से tan x हो जाएगा। तो बोलो a क्या यहाँ से 5 की पावर x, तो एक किसके जैसा दिख रहा है a की पावर x, कल बताए थे डी डी एक्स a की पावर x। तो a की पावर x का अवकलन क्या है, a की पावर x log बेस c और कितना होता है यहाँ से a की पावर x का अवकलन क्या है, a की पावर x log बेस e और a। यहाँ से अच्छे से चीज़ों को आप पढ़ें। तो बोलो कितना आ जाएगा 5 की पावर क्या x log बेस c और a के प्लेस पर क्या लिखा गया 5 प्लस 3 तो कांस्टेंट है, आगे चला आएगा tan x। तो tan x का अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर x होता है। तो एक कितना आएगा 3 और कितना आएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिस्ट आप लिखेंगे और उस पर क्या 2 एग्जाम्पल यहाँ से क्या करेंगे चिपकाएंगे। आगे हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन कर किसी भी कंपोजिशन फंक्शन का अवकलन कैसे कर लेते हैं। अर्थात यहाँ से किसी भी फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी दिया रहेगा उसमें क्या बहुत सारे फंक्शन एक ही में कंबाइन रहेंगे, तो उसे हम लोग क्या करेंगे कैसे क्या उसका अवकलन करेंगे। तो उसी पर क्या करने वाले बात करने वाले हैं। तो आप इसे नोट करें, फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ से आगे यहाँ से नेक्स्ट आज बात करते हैं। इसमें क्या यहाँ से अगला क्या प्रतिस्थापन द्वारा क्या करना, अवकलन करना, अर्थात सब्स्टिट्यूशन कर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे अवकलन करेंगे। यहाँ से जैसे आपके सामने क्या आ जाएंगे, कई सारे फंक्शन एक ही में कंबाइन होकर आ जाएंगे। कंबाइन फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे मैं अभी आपके सामने लिखता हूँ e की पावर x और क्या यहाँ से sin x। तो आप इसे बोलोगे सर ये तो अलग अलग है दोनों, e की पावर x और क्या sin x क्या है अलग अलग है। लेकिन मैं अभी आपसे बोल देता हूं कि ये साइन और ये x के प्लेस पर क्या e की पावर x। तो बोलो ये कितने फंक्शन हो गए, फंक्शन तो एक ही है लेकिन दो लोग मिलकर बनाए हैं। दो लोग मिलकर क्या यहाँ से e की पावर x और क्या यहाँ से sin x। तो जब कई सारे फंक्शन एक ही में कंबाइन होकर बने होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन फंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं यहाँ से, कंपोजिशन फंक्शन। ध्यान से सीख लेना पहले चीजें, कंपोजिशन फंक्शन अर्थात जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से संयोजीय फलन। संयोजीय फलन
और इस फलन का यदि आप अवकलन करना सीख गए, इसका मतलब अवकलन में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। तो पहला काम आपको पहचानने आना चाहिए कि ये कंपोजिशन फंक्शन है, एक ही में कंबाइन है कि दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर देखो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसमें बोलो क्या है, दोनों एक ही में है। साइन यक्स, तो यक्स के प्लेस पर क्या बैठा है, ई की पावर यक्स, अर्थात कितने फंक्शन एक ही में कंबाइन है, दो फंक्शन, एक ई की पावर यक्स है और एक क्या है, साइन यक्स है। अभी आपके सामने मैं ए लिख लेता हूं, लॉग और एक कितना लिखा गया है, साइन ई की पावर यक्स। तो बोलो यहां से क्या तीनों अलग अलग हैं क्या, तीनों अलग अलग तो इस तरह होते हैं, लॉग यक्स, साइन यक्स और ये क्या है, ई की पावर यक्स। लेकिन देखो ये लॉग यक्स के प्लेस पर साइन यक्स, साइन यक्स के प्लेस पर ई की पावर यक्स, मतलब कितने फंक्शन एक ही में कंबाइन है, टोटल 3 फंक्शन कंबाइन है। तो इसका यदि आपसे अवकलन करने के लिए आ जाएगा तो आप कैसे करोगे, बहुत सारे दिक्कत होंगे यहाँ से। तो कंपोजिशन फंक्शन के यदि हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे यहाँ से, तो उससे हम लोग कैसे करेंगे यहाँ से। अभी ऐसे एक और मैं दिखाता हूँ, अब बताओ जरा, एक क्या लिखा गया है, साइन लिखा गया है और रूट में एक कितना लिखा गया, कास यक्स। तो बोलो इसमें कितने फंक्शन कंबाइन है, तो एक तो कास यक्स है, दूसरा क्या रूट यक्स और एक कितने यहाँ से साइन यक्स, मतलब कितने फंक्शन कंबाइन है, 3 फंक्शन कंबाइन है। तो आपको अलग फंक्शन पहचानना, कंबाइंड फंक्शन पहचानना, मुझे उम्मीद है आपको अब पकड़ आ जाएगा कि कितने फंक्शन एक ही में कंबाइन है। यहाँ से अभी आपसे क्या लिख लेता हूँ, यहाँ से साइन है क्या, यहाँ से 2x, तो साइन 2x, तो बोलो इसमें कितने फंक्शन है, एक तो 2x और एक कितना साइन यक्स। तो एक ही में कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन कंबाइंड है। यहाँ से एक और लिख लेता हूँ, जैसे e की पावर क्या लिखा गया है, साइन और कितना लिखा गया, रूट में क्या लिखा गया, x लिखा गया है। तो बोलो क्या यहाँ से, एक तो रूट यक्स, एक साइन, एक क्या दिख रहा है, e की पावर x जैसा। तो इसमें भी कितने फंक्शन कंबाइन है, 3 फंक्शन कंबाइन है। तो कंपोजिशन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कई सारे फंक्शन क्या होते हैं, एक ही में मिलकर बने होते हैं। 3-4 फंक्शन हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम आपसे जितना आपके लेवल तक 3 ही कंबाइन रहेंगे, या बहुत ज़्यादा करेगा तो 4 कर देगा। तो कंपोजिशन फंक्शन आपको पहचानने आना चाहिए, कितने भी फंक्शन कंबाइन हो वो आपको पहचानने आना चाहिए। अभी आपके सामने मैं ए लिख लेता हूँ, ई की पावर यक्स और यहाँ से कितना लिखा गया है, साइन ए कितना लिखा गया है, 4x + 3। तो ये देखो ई की पावर यक्स तो अलग है और ये साइन ए 4x, तो ये देखो अलग नहीं है, ये क्या इसके यक्स के प्लेस पर बैठा है। इसका मतलब एक फंक्शन 2 फंक्शन, इसमें कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन कंबाइन है। तो अलग फंक्शन, कंबाइंड फंक्शन आपको पहचानने आना चाहिए। और आज उसी पर बात करने वाले हैं, कंपोजिशन फंक्शन का हम लोग कैसे डेरिवेटिव करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग करते हैं, कैसे उस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारा चीज़ यहाँ से इसी पर क्या करना, पहले तो आपको पहचानने आना चाहिए कि कितने फंक्शन एक ही में कंबाइन है। तो ध्यान से देखना, देखिए यहाँ से पहला तो क्या हम यहाँ से क्या इसके बेसिक पर बात करेंगे, फिर उसके बाद आपको मैं अच्छे से सिखाऊंगा इसे। तो ये देखो यहाँ से क्या, प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन, अर्थात यहाँ से क्या डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बाई क्या, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ से क्या, आपको यहाँ से 2 सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। एक तो किसी फंक्शन के स्थान पर किसी वेरिएबल का क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना। फंक्शन के स्थान पर मतलब क्या है, यहाँ से जैसे एक क्या साइन और क्या लिखा गया, कास यक्स लिखा गया है। तो इसमें देखो साइन यक्स, 2 फंक्शन कंबाइन है। तो यक्स के प्लेस पर क्या लिखा गया, कास यक्स, तो कास यक्स को क्या कर देना, प्रतिस्थापित अर्थात सब्स्टिट्यूट कर देना। तो उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो ही क्या करना, किसी वेरिएबल के इक्वल मानना। तो ये जिसका भी मानोगे ना वो हमेशा क्या रहेगा, कोई ना कोई वेरिएबल रहेगा। टी मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, कुछ भी मान लो यहाँ से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन के स्थान पर किसी वेरिएबल का क्या करना, सब्स्टिट्यूशन करना।
अर्थात उसके स्थान पर क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब उसके हटाकर इस फंक्शन को क्या करना, हटाकर उसके प्लेस पर किसी अनदर एक वेरिएबल को लाकर बैठा देना। तो एक तो आपका होता है फंक्शन के प्लेस पर किसी वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यही फंक्शन के प्लेस पर क्या वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, और इसी में हम लोग का क्या यहाँ से कंबाइंड फंक्शन अपना आ जाएगा। सही है। तो ये देखो यहाँ से ये तो अपना 2 होता है सब्स्टिट्यूशन। पूरी बात सीखना ढंग से। एक होता है यहाँ से फंक्शन के प्लेस पर, एक है यहाँ से फलन के स्थान पर चर का प्रतिस्थापन। एकदम इत्मीनान से आराम से चीज़ों को सीखना है यहाँ से। ये फंक्शन यहाँ से क्या, ठीक है, ये फंक्शन, और यहाँ से चर मतलब यहाँ से क्या वेरिएबल, और सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, प्रतिस्थापन। अर्थात किसी फंक्शन के प्लेस पर क्या करना, किसी वेरिएबल का क्या कर देना, सब्स्टिट्यूशन कर देना यहाँ से। ये तो पहला होता है। दूसरा यहाँ से क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या यहाँ से, ये क्या यहाँ से यक्स के स्थान पर, या इस तरह लिख लेते हैं, चर के स्थान पर त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिस्थापन। ठीक है। तो ये क्या होता है हम लोग का यहाँ से किसी वेरिएबल के प्लेस पर क्या करना है, यहाँ से किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या करना, सब्स्टिट्यूशन करना। तो ये तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत आगे पढ़ेंगे। अभी इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ से, नेक्स्ट यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से क्या नेक्स्ट डे आगे पढ़ेंगे यहाँ से। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे फलन के स्थान पर किसी चर का क्या करना, प्रतिस्थापन करना। अर्थात किसी फंक्शन के प्लेस पर क्या, किसी वेरिएबल को क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ से। तो देखिए ध्यान से, जैसे अभी आपके सामने मैं यहाँ से बोलता हूँ कि यदि ये कोई फंक्शन लिखा गया है y इजिकल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस क्या लिखा गया है, b लिखा गया है। तो अभी तक यहाँ से x के प्लेस पर क्या होता था, एफ ऑफ x होता था, लेकिन उसके प्लेस पर आपके सामने क्या आ गया, ए एक्स प्लस क्या आ गया, b आ गया। तो इसका मतलब इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिखाया गया है डी डी एक्स और क्या एफ ऑफ एक्स, मतलब इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ डैश क्या लिखते हैं, एक्स। ये तो होता है एक बार डिफ्रेंशिएशन। तो वहां पर जो होता है ये क्या होता है, अंदर क्या होता है, सिंगल एक वेरिएबल होता है। लेकिन यहां पर क्या आपसे लिखा गया है, ए एक्स प्लस बी। तो जो आपको आकर दिक्कत कर दिया उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या मान लेंगे यहाँ से, टी। जो आपको फंक्शन आकर दिक्कत किया उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अर्थात उसी को मान लेते हैं। तो मान लेंगे तो बोलो ये कैसा हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से पहले एक लाइन लिख लेता हूँ पहले यहाँ से, ये क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, अर्थात यक्स के सापेक्ष क्या करना, इसका अवकलन करना यहाँ से, ऑन बोथ साइड। हिंदी वाले यहाँ से लिख लेंगे कि यहाँ से क्या, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष क्या करना, अवकलन करना। यहाँ से दोनों पक्षों का लिख देता हूँ एक लाइन, लेकिन आगे ध्यान रखना, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष क्या करना, अवकलन करना। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब क्या है, यहाँ से डी डी एक्स अप्लाई कर देना। तो डी डी एक्स और कितना का वाई, इधर बोलो कितना का डी डी एक्स, एफ ऑफ ए एक्स प्लस कितना का यहाँ से बी हो जाएगा। तो ये देखो डी डी एक्स यदि अंदर फंक्शन के एक वेरिएबल रहता तो उसके प्लेस पर हम लोग क्या मान लेते यहाँ से, इसका डेरिवेटिव क्या, एफ डैश एक्स हो जाता। लेकिन ए आकर आपको दिक्कत कर दिया, तो मैं आपसे क्या बोला, जो दिक्कत किया उसे भगा दो। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या मान लिए, टी। तो ये बोलो कितना आ गया यहाँ से, डिवाई अपान कितना यहाँ से डी एक्स हो जाएगा, इजिकल टू ए डी डी एक्स और एक कितना का एफ ऑफ कितना का टी। अब यहाँ से आने के बाद भी आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, यहाँ से कि ये टी वाला फंक्शन है और किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, यक्स के रिस्पेक्ट में।
तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव तब पॉसिबल होता है जब जो फंक्शन होता है उसी की वेरिएबल भी होना चाहिए। तो जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ से t वाला फंक्शन है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, t के रिस्पेक्ट में हो पाएगा उसका डेरिवेटिव। ये नहीं कि कोई फंक्शन अनदर वेरिएबल वाला है आप अनदर के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बोलो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कन्वर्ट करेंगे dy/dx। देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं, तरीका सीखना है यहाँ से। तो कन्वर्ट करने का एक तरीका क्या है, यहाँ से ध्यान से देखना। तो कन्वर्ट जैसे ये dy/ क्या लिखा गया, dx लिखा गया है, तो इसे आपको क्या करना है, t में मान लो कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, ऊपर वाले को पकड़ना, t में कन्वर्ट करना है, यहाँ से dt लिख दिए और नीचे dt लिख दिए तो ऊपर भी dt से क्या मल्टीप्लाई, ताकि ये क्या हो जाए, कट जाए। तो a कितना यहाँ से d और x, देखो ये क्या बचेगा, dy/ क्या बचेगा, dx। एकदम सिंपल तरीके से कन्वर्ट करना। अभी मान लो आपको और भी कन्वर्ट करना है, dy/ के यहाँ से dx, ये आपको क्या करना है, t में कन्वर्ट करना है तो dt लिख दिए, ऊपर भी dt। मान लो आपको z में कन्वर्ट करना है तो ये कितना यहाँ से dz और ऊपर भी क्या लिख दिया, dz/। मान लो w में कन्वर्ट करना है तो dw और ऊपर भी क्या, dw। तो जहाँ तक देखो ये सब कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो लास्ट में जहाँ पर आपको रोकना है उसी जगह ले जाकर नीचे वाले को क्या कर दो, रख दो। तो ये हम लोग को किसी भी रिस्पेक्ट को क्या कर सकते हैं, फंक्शन के कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक सही है। तो इसमें बोलो यहाँ से क्या, d/, फंक्शन t वाला है तो dt ला दिए, इधर भी क्या लिख दिया, dt और नीचे क्या है यहाँ से dx। तो t वाले फंक्शन को इसके प्लेस पर क्या कर दे रहे हैं, बैठा दे रहे हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखे ध्यान से, जब दिक्कत नहीं है आगे तो एक लाइन यहाँ से क्या बढ़ा लेते हैं। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, dy/, कितना यहाँ से dx हो जाएगा, इजिकल टू, देखो t के रिस्पेक्ट में, जैसे x के रिस्पेक्ट में क्या होता था, f' होता था, ये t के रिस्पेक्ट में बोलो कितना आएगा, f' कितना आ गया यहाँ से t और ये dt/, कितना यहाँ से d और कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। अब t का वैल्यू क्या कर लेते हैं, जिसे माने थे उसे लौटा लेते हैं दोबारा। तो ये कितना यहाँ से dy/, कितना यहाँ से dx हो जाएगा, f' t के वैल्यू क्या माने थे, ax प्लस कितना यहाँ से b हो जाएगा। इधर भी बोलो ddx और t के वैल्यू कितना यहाँ से ax और प्लस कितना आ गया यहाँ से b हो जाएगा। देखो यही t का तो है पूरा वैल्यू। तो आप यहाँ से करोगे तो एक कितना यहाँ से dy/dx हो जाएगा। बोलो इसका ये तो रहेगा पहले f' ax प्लस क्या रहेगा b, इसका करेंगे ax का, ध्यान से देखना, ax का करेंगे यहाँ से तो a तो कांस्टेंट आगे चला जाएगा, x का कितना आ जाएगा 1 और b तो क्या है कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। तो आपका केवल क्या बचेगा यहाँ से a बच जाएगा, अर्थात आंसर आपका जो आ जाएगा dy/dx इक्वल टू a f' ax प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से b आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि एक बार यदि हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा है तो इतना बड़ा काम करना पड़ेगा, पूरा डिटेल मेथड करना पड़ेगा। इतना बड़ा हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अभी कहीं पर 2 3 4 यदि एक ही में कंबाइन फंक्शन हो जाएंगे तब तो बहुत मानना पड़ जाएगा यहाँ से। तो ये आपका यहाँ से बेसिक नॉलेज यहाँ से कि किसी भी फंक्शन में या वो फंक्शन उसके प्लेस पर क्या किसी वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। तो इस तरीके से जो आपको दिक्कत करता है फंक्शन उसके प्लेस पर क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, और मानने के बाद क्या करते हैं फंक्शन के रिस्पेक्ट को बदलते हैं और पूरा प्रॉपर तरीके से जैसे पीछे डेरिवेटिव करते हैं उसी तरह इसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये आपसे यहाँ से क्या ए वाला तो हम लोग क्या पढ़ेंगे और इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कंपोजिशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन आसानी से कर पाएंगे। और इसे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट कल। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक बात है, तो आप यहाँ से क्या करें, इस बेसिक बात को भी क्या करें, अच्छे से नोट करें। फिर आपको मैं क्वेश्चन करना सिखाऊंगा जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और इतना आपको मानना भी नहीं पड़ेगा। तब इससे पहले थोड़ा सा नोट करें, फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ से ये तो हम लोग का क्या यहाँ से पूरा प्रॉपर तरीका आपसे मैं सिखाया
कि कैसे किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, कैसे उसकी क्या करते हैं, रिस्पेक्ट को चेंज करते हैं। ये पूरा उसमें डिटेल बात किया, लेकिन इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही कम करेंगे। तो आपको सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप आराम से इत्मीनान से चीज़ों को क्या करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं कि कंपोजिशन वाले फंक्शन हम लोग को यहाँ से जब दे दिया जाता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, कैसे फंक्शन के स्थान पर वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो उस पर क्या करेंगे, बात करेंगे यहाँ से। तो ध्यान से देखना, जैसे ये आपके सामने मैं यहाँ से क्या है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ए डी डी एक्स लिख लिया और ए साइन ए क्या यहाँ से 3x प्लस कितना लिख लिया, 2 लिख लिया। तो अब देखो इसका यदि हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे यहाँ से, तो इसका डेरिवेटिव तो बोलो क्या, आप बोलते सर साइन यक्स रहता, केवल साइन यक्स रहता तो उसका क्या यहाँ से साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स होता है, हम लोग कर लेते हैं आसानी से। लेकिन इसमें यक्स के प्लेस पर यक्स नहीं है, ये पूरा क्या दिया गया है, 3x प्लस क्या दिया गया, 2। एक वेरिएबल रहता तो उसका अवकलन आसानी से हम लोग लिख लेते, वो फार्मूला यू होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो बोलो मैं आपसे क्या बोला, जो आपको आकर दिक्कत किया उसे क्या कर लो, मान लो। बेसिक बात देखो यही बताया। तो ये क्या कर लोगे, लेट कर लोगे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या मान लोगे यहाँ से t। जब मान लेंगे तो बोलो कितना का यहाँ से डी डी एक्स हो जाएगा, साइन और इसके प्लेस पर क्या मान लिए, t। अब बात फिर जाकर रुक जाती है कि सर ये t वाला फंक्शन आ गया, क्या x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा क्या, जिंदगी में नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके रिस्पेक्ट को भी बदलेंगे। तो रिस्पेक्ट को कैसे बदलने का तरीका बताया है कि t वाला फंक्शन है तो dt को लाओ और ऊपर भी dt से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ताकि कट जाए, और dx को इसके नीचे उतार दो। अब t वाले फंक्शन को इसके प्लेस पर क्या कर दो, बैठा दो। बोलो आया कि नहीं बैठाने। तो इसमें क्या यहाँ से जैसे x के रिस्पेक्ट में साइन x का अवकलन क्या होता है, कास x, तो बोलो t के रिस्पेक्ट में साइन t का अवकलन कितना आ जाएगा, कास, और क्या आ जाएगा t, और dt अपान क्या रहेगा, dx। अब जिसे आप भगाए थे उसे दोबारा तो बुला लेंगे, तो बोलो बुला लेंगे तो कितना यहाँ से कास हो जाएगा, और t के प्लेस पर क्या लिखा गया, 3x प्लस 2। इधर भी बोलो कितना यहाँ से ddx, और t के प्लेस पे क्या 3x प्लस कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, का से 3x प्लस कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। इसका बोलो ddx करेंगे तो इस पर भी ddx लगा देंगे, इस पर भी ddx लगा देंगे। तो बोलो इसका करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, x के साथ है, आगे भाग जाएगा, x का अवकलन 1 और एक कांस्टेंट, तो सिंगल कांस्टेंट है तो उसका अवकलन कितना यहाँ से 0 हो जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा यहाँ से 3, अर्थात इसका आंसर कितना आएगा 3 कास, और कितना आएगा 3x प्लस कितना यहाँ से 2। तो ये चीज़ आप देख रहे हो यहाँ से कि पूरा लेंदी काम करना पड़ रहा है यहाँ से। अभी तो एक ही ठो आ जा, आप यदि जैसे इसमें क्या यहाँ से कितने फंक्शन एक ही में कंबाइन थे, 2 फंक्शन एक बार मानना पड़ा। अभी 3-4 फंक्शन एक ही में दे दिया जाएगा, 4 फंक्शन तो कम से कम 3 बार तो मानना पड़ेगा। जब 3 बार मानोगे तो एक बार में इतना बड़ा जा रहा है, तो 3 बार में छोटे क्वेश्चन में पूरा भंडार भर जाएगा। तो इसे भी करने के लिए मैं आपसे एक तरीका सिखाऊंगा, तुम उसे सीखना, आज से ना तो ये चेंज करना रिस्पेक्ट को। हाँ, लेकिन बेसिक बात आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपको खराब ना हो, इसीलिए मैं पूरा डिटेल कहानी बताता हूँ। तो यहाँ से बेसिक खराब ना हो उसके लिए यहाँ से क्या दूसरा यहाँ से ध्यान रखना। तो दूसरा तरीका हम लोग कैसे सीखेंगे, आज से बड़े बड़े क्वेश्चन का धाराशाही करेंगे। ये साइन लिखा गया है 3x प्लस कितना लिखा गया 2। तुम पीछे से स्टार्ट कर दो। पीछे से स्टार्ट करने का मतलब क्या कि ये मान लो यहाँ से क्या ए साइन ए पीछे से मतलब क्या यहाँ से 3x प्लस क्या यहाँ से 2 का। बस देखो हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। यहाँ से मैं अभी पूरा लिस्ट इधर लिख देता हूँ एक बार में आपके लिए, हमेशा जब तक क्वेश्चन कराएंगे तब तक के लिए। ए यहाँ से क्या बताया, यहाँ से ddx, और ये क्या x की पावर n जो ज़्यादा यूज है, तो यानी x की पावर कितना है यहाँ से n-1। दूसरा यहाँ से क्या बताया ddx e की पावर x, तो इसका क्या होता है e की पावर x। तीसरा ddx a की पावर x, तो a की पावर x log बेस e और कितना यहाँ से a। चौथा ddx log x,
तो log x का अवकलन कितना होता है 1/x। इसका बेस जब क्या होता है e, ये सब बता चुका हूँ, लेकिन एक बार आपके सामने लिख देता हूँ ताकि देख देख कर आप काम कर पाए। ए डी डी एक्स और ये log बेस ए एक्स होता है, तो 1/x log बेस ए और कितना होता है e होता है। और अगला डी डी एक्स साइन एक्स, हर एक फंक्शन का लिख दे रहे हैं, कास एक्स और यहाँ से क्या डी डी एक्स कास एक्स, तो कास एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। और 8 नंबर डी डी एक्स tan एक्स, तो tan एक्स का कितना होता है यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स। और 9 नंबर डी डी एक्स काट एक्स, तो काट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर कितना होता है एक्स होता है। और यहाँ से 10 डी डी एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स का क्या होता है यहाँ से सेक एक्स इंटू tan एक्स। इतना यूज होगा। अभी कोसेक का बचा हुआ है तो उसे मैं ऊपर लिख देता हूँ डी डी एक्स और कितना यहाँ से कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का क्या यहाँ से माइनस कोसेक एक्स और इंटू काट एक्स। तो ये लिस्ट आपके सामने पड़ा रहेगा, एक करने में आसानी। अब देखो ध्यान से इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो कैसे करेंगे, तुम पीछे से करना स्टार्ट कर दो। पीछे से करना स्टार्ट करेंगे तो सर पहले 2 का अवकलन कितना 0, बीच में प्लस ए बोलो यहाँ से 3x, तो 3 तो कांस्टेंट है आगे चला आएगा, x का अवकलन कितना आएगा 1 हो जाएगा, ए बन गया। अब यहाँ से आएंगे तो दूसरे फंक्शन को लेने जाएंगे, इसे छिपा लेंगे। तो बोलो जब ये छिप जाएगा तो किसका करेंगे फिर साइन, तो तुम साइन का करना। साइन एक्स का क्या होता है कास और एक्स होता है, क्या होता है कास एक्स होता है। तो एक्स के प्लेस पर बोलो ये क्या बैठा हुआ है पूरा का पूरा, ये कितना बैठा हुआ है 3x प्लस ये कितना यहाँ से 2। पीछे से करना है और आगे भागते चले जाना है। पीछे जब आओगे इस वाले के पास तो आगे वाले सब किसका काम करेंगे एक्स का काम करेंगे यहाँ से। तो जो आपका आंसर हो जाएगा बोलो कितना आएगा 3 कास और कितना आएगा 3x प्लस कितना यहाँ से 2। देखो वही आंसर आ गया, एक लाइन में सीधा पहुँचेंगे यहाँ से। और आपको इसी तरीके से करना है, वरना क्वेश्चन आगे बढ़ते चले जाएंगे, बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर। आगे एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं। जैसे एक क्या लिखा गया डी डी एक्स लिखा गया है और यहाँ से e की पावर साइन और क्या लिखा गया 2x। तो देखो ध्यान से, आप तो बोलोगे सर पीछे से करें, ये मतलब क्या 2x का पहले, तो इसमें पहले कंबाइंड फंक्शन आपको गिनने तो आ रहा है ना, ये शिकायत है। इसमें कितने फंक्शन है, एक 2x एक साइन एक e की पावर x, मतलब 3 लोग हैं इसमें। तो बोलो पहले किसका कर लेंगे 2x का, तो 2x का डेरिवेटिव बोलो 2 तो कांस्टेंट है, x का कितना आएगा 1 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या यहाँ से उसका हो गया इंटू लगाते जाओ। अब कौन आएगा साइन, अब कौन आएगा साइन, तो आगे वाले छिप जाएंगे, आगे वाले एकदम यक्स की तरह काम करेंगे। तो बोलो साइन का कितना आएगा कास यक्स, यक्स के प्लेस पे कितना यहाँ से 2x इंटू लगाते जाओ, ए हो गया। अब बोलो क्या बचा है e की पावर यक्स, तो e की पावर यक्स का क्या होता है e की पावर यक्स होता है। यक्स के प्लेस पर बोलो कितने लोग को दबोचे हैं, एक कितना साइन 2 और x, तो इसे अच्छे से लिख देंगे तो 2 cos 2x और कितना आएगा e की पावर कितना आएगा साइन 2 और x हो जाएगा। ये हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत हो रहा है, अब इसे नोट करें, 10 क्वेश्चन कम से कम कराएंगे इस पर एग्जाम्पल, ऑटोमेटिक चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। बस आप अच्छे से देखें इसे। तो आप इसे नोट करें पहले, फिर उसके बाद आपसे मैं बात करता हूँ। देखिए यहाँ से ये आपका यहाँ से क्या टोटल आपसे मैं क्या यहाँ से दोनों मेथड सिखाए, एक लॉन्ग प्रोसेस पूरा डिटेल मेथड और दूसरा क्या यहाँ से डायरेक्ट निकालना सिखाया है। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से क्या आगे यहाँ से क्या नेक्स्ट बात करते हैं, ए डी डी एक्स और कितना लिखा गया है लॉग साइन और कितना यहाँ से 3x। अब बोलो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो तुम चेक कर लो इसमें कितने फंक्शन है, तो गिनने आएगा एक 3x है, एक साइन है, एक क्या है log x है। तो यदि इसका यदि हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो पीछे से मैं बोला था पहले किसका कर लेंगे 3x का, तो बोलो 3x का कितना आ गया यहाँ से 3x का तो 1 हो जाएगा इंटू ये हो गया। अब बोलो कौन आएगा साइन, अब कौन आएगा साइन, तो साइन का बोलो कितना आता है cos x, साइन का बोलो कितना आता है cos x।
तो काश यक्स, तो यक्स के प्लेस पर क्या पूरा आगे वाला 3x, पीछे बढ़ते जाएंगे आगे वाला जितना बचेगा वो कैसा काम करेगा, यक्स की तरह। तो ये हो गया। अब बोलो कौन आएगा, लाग। तो लाग आएगा तो लाग का बोलो अवकलन कितना आता है 1/x। तो यक्स के प्लेस पर बोलो क्या बैठा हुआ है, साइन ए कितना यहाँ से 3 और कितना आ जाएगा यक्स हो जाएगा। क्या दिक्कत है, पहले किसका कर लिए 3x का, क्या आ जाएगा 3, फिर ए हो गया, फिर किसका कर लेंगे यहाँ से साइन एक्स का, तो साइन एक्स का क्या कास यक्स, यक्स के प्लेस पर ये पूरा ये हो गया, फिर क्या बचेगा लाग, लाग का कितना आता 1/x, यक्स के प्लेस पर ये पूरा। तो बोलो कितना आएगा 3 हो जाएगा, कास बटे साइन, तो कास बटे साइन बोलो कितना आएगा काट यक्स, तो यक्स के प्लेस पर कितना यहाँ से 3x। ये हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत हो रहा है क्या, ध्यान से देखें। अगला यहाँ से नेक्स्ट ए डी डी एक्स, यहाँ से ये रूट में एक कितना लिखा गया है साइन 3x प्लस एक कितना यहाँ से 2। तो इसमें भी तुम काउंटिंग कर लो, एक फंक्शन, दो फंक्शन, रूट वाला, मतलब टोटल 3 फंक्शन, सही है। अब इसमें भी यहाँ से क्या करना, एक चीज़ और भी बताए थे, यदि आपको याद हो तो डी डी एक्स और एक क्या रूट यक्स, तो किसी भी रूट यक्स का अवकलन कितना आता है 1/2 रूट में यक्स। ये थोड़ा मोड़ा तो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। तो बोलो इसका करेंगे तो सर पीछे से, तो बोलो पहले किसका करेंगे यहाँ से 2 का, तो 2 कांस्टेंट है अकेला है 0 हो जाएगा। आगे बोलो प्लस ये 3x है तो कितना आएगा 3x का 1 हो जाएगा। एक फंक्शन हो गया है, एक फंक्शन का जैसे कंप्लीट हुआ इनटू लगा दो। अब ये हो गया, अब बोलो कौन आएगा, तो उसके बाद कौन आएगा साइन x, तो साइन x का बोलो कितना आता है कास यक्स, यक्स के प्लेस पर क्या बैठा हुआ है 3x प्लस कितना यहाँ से 2, ए हो गया। अब एक कंप्लीट हो गया, अब कौन आएगा रूट आएगा, क्या आएगा रूट। तो रूट का अवकलन बोलो कितना होता है यहाँ से, तो रूट का अवकलन 1/2 रूट में यक्स, तो यक्स के प्लेस पर बोलो क्या ये पूरे अंदर वाले, तो एक कितना यहाँ से साइन हो जाएगा 3x प्लस एक कितना आ जाएगा यहाँ से 2। क्या कोई दिक्कत हो रहा है, पीछे से करना स्टार्ट करें, एक फंक्शन कंप्लीट इनटू लगाएं, आसानी से होता चला जाएगा। तो बोलो यहाँ से आंसर थोड़ा अच्छे से लिख ले, तो एक कितना बचेगा 3 cos ए 3x प्लस कितना आएगा 2 हो जाएगा, अफान में ए 2 रूट में ए साइन 3x प्लस एक कितना आ गया यहाँ से 2 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ से डेरिवेटिव हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ से। ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आगे देखे ध्यान से, कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। ये लिखा गया यहाँ से डी डी एक्स रूट में लॉग tan 4x। तो बोलो इसमें कितने फंक्शन आपको कंबाइन दिख रहे हैं, इसे मैं आपसे जनरली दे देता हूँ, हालत खराब हो जाएगी। तो यहाँ देखो आपके सामने दिखेगा सर एक तो 4x है, एक tan है, एक log है, एक रूट है, मतलब टोटल 4 है। तो बोलो करना तो आपको किधर से है, पीछे से ही है। पहले 4x का करेंगे तो बोलो कितना का 4 हो जाएगा। जब a हो गया, अब बोलो कौन बचेगा tan का अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर x, tan का अवकलन देखो sec स्क्वायर x, तो x के प्लेस पर बोलो इसके आगे कौन बचा हुआ है 4x, tan हो गया। अब बोलो कौन आएगा log का अवकलन कितना आता है 1/x, तो 1/x, तो x के लिए बोलो क्या है इसके पूरा आगे वाले, तो एक कितना tan एक कितना से 4x इंटू a हो गया। अब बोलो कौन आएगा रूट, तो रूट का अवकलन कितना आता है 1/2 रूट में x, तो x के प्लेस पर क्या लिखा गया यहाँ से log tan और 4x, सही है। तो थोड़ा अच्छे से लिख लो इसे, 2 से कट जाएगा तो बोलो कितना बचेगा 2 sec स्क्वायर कितना यहाँ से 4x, आफान में नीचे tan 4x और रूट में एक कितना बचेगा log और कितना यहाँ से tan 4x। तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, छोटे में सॉल्व कर सकते हो। क्या कोई दिक्कत आ रहा है, यहाँ तक आने सही है। आगे यहाँ से देखिए नेक्स्ट, यहाँ से क्या नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ से आपके सामने डी डी एक्स और ये आगे लिखा गया यहाँ से cos ए 3x - 5। तो बोलो इसका अवकलन करेंगे तो पहले तो डब्बे के अंदर पीछे से,
तो ए तो बोलो कितना आ गया यहाँ से 0 हो जाएगा, और इसमें बोलो कितना आएगा 3x का कितना आएगा 3 कांस्टेंट आ गया, x का 1 हो जाएगा। मतलब फाइनली आपके पास कितना बचेगा 3 ए हो गया। अब बोलो कौन बचा कास का अवकलन कितना आता है माइनस साइन x, तो x के प्लेस पर क्या बैठा है 3x माइनस 5, तो ये कितना आएगा -3 साइन ए कितना 3x माइनस 5। तो ये मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्या होगा कंपोजिशन फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका होगा। किसी भी फंक्शन का आप क्या कर सकते हो आसानी से कर सकते हो, कितने भी फंक्शन आपको कंबाइन कर कर दिया गया हो। तो आप इसे नोट करें, कुछ और भी दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको 2 फंक्शन का गुणनफल और भागफल सिखाकर इस टॉपिक को एंड करेंगे। देखिए यहाँ से आगे, यहाँ से क्या करते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, कुछ और एग्जाम्पल यहाँ से क्या नेक्स्ट ध्यान सीखना, एकदम बेहतरीन तरीके से सीखना। ए क्या लिखा गया यहाँ से डी डी एक्स लॉग और ए यक्स प्लस रूट में ए 1 प्लस ए कितना लिखा गया एक्स स्क्वायर। इसका दी हम लोग को क्या करना है यहाँ से अवकलन करना है। तो किधर से स्टार्ट करेंगे पीछे से एकदम ध्यान से। तो ये देखो यहाँ से मतलब पहले क्या इस डब्बे का कर ले हम लोग, ये डब्बा दिख रहा है ना, चाहे इसमें इधर से करो चाहे इधर से, डब्बा का तो करना ही है। तो बोलो करोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा यक्स का अवकलन कितना आएगा 1, आगे बोलो क्या प्लस, इसमें करेंगे तो पहले रूट के अंदर वाला ही कर लो। तो बोलो 1 का 0 हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2 और यक्स की पावर n से। तो बोलो फिर ये हो गया रूट का अवकलन क्या 1/2 रूट में यक्स, तो यक्स के प्लेस पर क्या लिखा गया 1 प्लस कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो पूरा हो गया यक्स का 1, इसका करेंगे 1 का 0 यक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x, फिर रूट का 1/2 रूट में यक्स। बोलो यहाँ तक सही है। जब ये हो जाएगा बोलो इंटू एक डब्बा मतलब एक फंक्शन एक कंप्लीट। आगे क्या आएगा लॉग का अवकलन कितना आता है 1/1 क्या आता है यक्स, तो यक्स के प्लेस पर क्या लिखा गया यक्स प्लस रूट में 1 प्लस ए कितना लिखा गया एक्स स्क्वायर लिखा गया है। बोलो ए सही है यहाँ तक। जब ए सही है तो बोलो यहाँ से क्या है ए 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस यक्स अफान ए कितना आएगा रूट में 1 प्लस ए कितना आ जाएगा यक्स स्क्वायर, और एक क्या इंटू 1 अफान यक्स प्लस रूट में 1 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे इसे बोलो थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हो तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा रूट में 1 प्लस कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 1 से डिवाइड लगाएंगे तो 1 प्लस कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए पूरा कट जाएगा 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई यक्स में क्या आ जाएगा यक्स इंटू 1/, यक्स प्लस 1 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे तो ये नीचे वाला ऊपर वाला दोनों सेम दिख रहा है, बस आगे पीछे लिखा गया है, तो दोनों कट जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा 1/, रूट में 1 प्लस कितना बचेगा एक्स स्क्वायर। ये हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत आ रहा है? एकदम मस्ती में करना है आराम से। आगे देखो यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट यहाँ से क्या कि ये आपके सामने क्या लिखा गया डी डी एक्स ई की पावर एक्स। तो आगे चलकर आप लॉग वगैरह भी लेते हो तो उतना करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट सीखो। तो ये देखो यहाँ से इसका अवकलन करेंगे यहाँ से, तो पहले किसका कर लेंगे, मैं बोला ना पीछे से कितने फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो ई की पावर एक्स और एक ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स है लेकिन 2 बार कंबाइन हो चुका है, तो पहले हम लोग किसका कर लेंगे ये ई की पावर क्या है यहाँ से यक्स का, ध्यान से देखना। तो ई की पावर यक्स का अवकलन बोलो क्या होता है ई की पावर यक्स, देखो सामने लिखा गया है इंटू ए हो गया। अब बोलो कौन आ गया नीचे वाला ए, तो ई की पावर यक्स का क्या होता है ई की पावर यक्स, तो यक्स के प्लेस पर बोलो क्या बैठा हुआ है ई की पावर एक्स। यहाँ से थोड़ा अच्छे से लिख दें तो ई की पावर कितना है यहाँ से यक्स और इंटू ई की पावर एक्स। ये हम लोग का क्या आ जाएगा अवकलन हो जाएगा। आगे इसी जगह आपसे मैं एक और पूछ लेता हूँ, ए डी डी एक्स ई की पावर ए क्या लिखा गया एक्स। तो बोलो पहले आप किसका करेंगे ऊपर वाले का, तो बोलो ई की पावर एक्स का अवकलन कितना आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू ए हो गया। अब बोलो कौन आएगा ए वाला ई की पावर, तो ई की पावर एक्स का बोलो ई की पावर एक्स,
तो ए की पावर यक्स, तो बोलो इसके लिए यक्स का क्या ऊपर वाले ए की पावर यक्स, ए हो गया। अब बोलो कौन आएगा ए, तो ए भी ई की पावर यक्स, तो यक्स के प्लेस पर पूरा यहाँ से ई की पावर कितना यहाँ से एक्स यहाँ से, सही है। देखो बस उतरते चले आए, तो ए कितना बचेगा ई की पावर यक्स, ई की पावर यक्स, और ये कितना बचेगा ई की पावर एक्स बचेगा। क्रम से लिख दिए, आगे पीछे लिखा गया था। बोलो यहाँ तक सही है। आगे देखो इसी प्रकार, देखो इसी प्रकार यहाँ से क्या नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ से नेक्स्ट की यहाँ से बात करेंगे। एक क्या लिखा गया डी डी एक्स, ए टू की पावर क्या है यहाँ से यक्स, तो बोलो टू की पावर यक्स मतलब ए की पावर यक्स जैसा दिख रहा है, कांस्टेंट जैसा दिख रहा है। तो बोलो पहले किसका करेंगे यहाँ से टू की पावर यक्स, मतलब ये ऊपर वाले का है। तो ए की पावर यक्स, तो ए की पावर यक्स का औकलन बोलो क्या होता है ए की पावर यक्स, तो ये बोलो कितना आएगा टू की पावर यक्स log बेस ई, और ए के प्लेस पर बोलो क्या है टू इंटू ए हो गया। अब बोलो कौन आएगा ए आएगा टू, तो ये भी क्या है ए की पावर यक्स जैसा। तो बोलो ए की पावर यक्स क्या होता है ए की पावर यक्स log बेस ई, तो बोलो क्या है ए की पावर यक्स के प्लेस पर क्या है टू की पावर यक्स, और log बेस ई, और ए के प्लेस पर क्या है यहाँ से टू, सही है। एकदम सेम उसी तरह करना है यहाँ से। तो इसे भी थोड़ा अच्छे से लिख दो, तो ये कितना टू की पावर यक्स, और ये क्या टू की पावर यक्स, एक कितना बार है दो बार है, तो ये कितना log बेस ई, और टू का कितना यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना भी बड़ा सीरीज रहे आप आसानी से क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। तो कंपोजिशन फंक्शन का करना यहाँ से डायरेक्टली बहुत ही खतरनाक बात है। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से क्या करेंगे इस चीज़ को सीखेंगे, और एक कंपोजिशन फंक्शन आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। तो आप इसे नोट करें, आगे सिखाते हैं दो फलनों का गुणनफल कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो गुणनफल है, भागफल तो कन्वर्ट कर कर लगा सकते हो। तो आप इसे नोट करें, फिर आगे मैं आपसे चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से आगे, यहाँ से क्या, यहाँ से कंपोजिशन फंक्शन सीखने के बाद इसका डेरिवेटिव यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, आगे आपको औकलन में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे यहाँ से क्या करते हैं, बात करते हैं कि दो फंक्शन अभी तक तो कंबाइन हो रहे थे, जब वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो या तो डिवाइड में हो जाएंगे या तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तब उसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखना, प्लस माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं होता था, पीछे ही हम लोग पढ़े हैं कि यदि फंक्शन के बीच यदि प्लस माइनस आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं डी डी एक्स सब पर लगा देते हैं। लेकिन यदि मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए तो लफड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आप उसे ध्यान से देखें। तो एक क्या यहाँ से अगला, दो फलनों के गुणनफल का औकलन, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अर्थात इसी को हम लोग क्या यहाँ से दो फलनों को गुणनफल, जिसे हम लोग क्या यहाँ से प्रोडक्ट फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ से, प्रोडक्ट फार्मूला। तो आप अच्छे से चीज़ों को क्या करेंगे, सीखेंगे। तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ आपको सिखाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको एकदम आसानी से सिखा ले जाऊँगा। तो बस आप धैर्य से बने रहें यहाँ से। तो देखो यहाँ से कभी आपके पास यहाँ से क्या दो फंक्शन, यहाँ से क्या डी डी एक्स, और यहाँ से क्या है प्रथम फलन, और ये क्या लिखा गया यहाँ से द्वितीय फलन। यदि आपके पास यहाँ से क्या दो कोई फंक्शन आपको लिखे गए हैं, फर्स्ट और क्या यहाँ से सेकेंड फंक्शन लिखे गए हैं, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते हैं, जब बीच में क्या आ जाता है मल्टीप्लाई आ जाता है। तो तुम ध्यान से देखना यहाँ से कि इसमें क्या करेंगे, एक को पकड़ेंगे। तो ध्यान से देखना, एक को पकड़ना मतलब पहले को पकड़ लिए, दूसरे पर डी डी एक्स लगा दिए, मतलब पहले को पकड़ना, दूसरे का क्या कर देना डेरिवेटिव कर देना, उसका अवकलन कर देना।
पहले को पकड़ना, दूसरे का अवकलन। और एक बात ध्यान रखना कि जिस पर ddx लगा होता है ना उसी का डेरिवेटिव कर देते हैं, आगे वाले का करना मत स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो जिस पर ddx लगा होता है डेरिवेटिव उसी का। तेरे बीच में क्या है, यहाँ से प्लस इंटू है, खड़ा कर दो, क्या आ जाएगा प्लस। फिर क्या करना है, यहाँ से दूसरे को पकड़ना, एक है यहाँ से दूसरे को पकड़ेंगे यहाँ से, और पहले का क्या कर देंगे, यहाँ से अवकलन कर देंगे। तो ये आपका यहाँ से क्या कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसे हम लोग क्या यहाँ से किस प्रकार से उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आगे। तो पहले को पकड़ना, दूसरे का डेरिवेटिव, बीच में प्लस, दूसरे को पकड़ना और पहले का डेरिवेटिव कर देना। इसी को थोड़ा सा छोटे में लिख लेते हैं, तो ddx जिसे u इंटू वी भी कहीं देखने को आपको मिल जाएगा। तो बोलो क्या करना है, यहाँ से u को पकड़ना, मतलब किसी एक को पकड़ना, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को पकड़ना और एक है यहाँ से पहले का डेरिवेटिव, एक है यहाँ से u। तो ये हम लोग का क्या आ जाता है, यहाँ से दो फलों का क्या, यहाँ से गुणनफल को अप्लाई करने का तरीका हो जाता है। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखते हैं, अप्लाई करना सीखना। जैसे एक क्या लिखा गया यहाँ से एग्जाम्पल, ए ddx लिखा गया है e की पावर x और एक कितना लिखा गया है साइन x। तो अभी तक देखो दोनों फंक्शन आपस में क्या होते थे, कंबाइन होते थे। या तो e की पावर x के प्लेस पर साइन चला जाता था, या तो साइन x के प्लेस पर e की पावर x आ जाता था। लेकिन क्या ये दोनों कंबाइन है क्या, ये तो दोनों आपको क्या दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। तो जब अलग अलग दिख रहे हैं मतलब एक फंक्शन ये अलग है और एक फंक्शन अलग है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, दो फंक्शन और दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई, इसका मतलब प्रोडक्ट तो लगेगा। तो पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे। तो बोलो क्या करते हैं, पहले को पकड़ना मतलब e की पावर x, दूसरे का डेरिवेटिव, तो दूसरा बोले थे यहाँ से कितना आएगा साइन x प्लस, दूसरे को पकड़ना पहले का, तो एक कितना आ जाएगा साइन x और ddx, पहले को पकड़ना e की पावर x। तो बोलो डेरिवेटिव किसका होता है, जिस पर ddx लगा होता है। तो एक कितना आ जाएगा e की पावर x, बोलो साइन x, तो साइन x का अवकलन कितना होता है cos x, आगे क्या प्लस a, बोलो कितना यहाँ से साइन x e की पावर x। तो e की पावर x का अवकलन कितना आता है e की पावर x, तो एक कितना आ जाएगा e की पावर x हो जाएगा। पीछे का मत करना, जिस पर ddx लगा ना उसका अवकलन करते हैं। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो पहला काम उसे क्या करना, तुम ओपन करना, फिर उसके बाद क्या करना, उसका डेरिवेटिव करना, डिफरेंशिएशन करना, अवकलन करना। तो बोलो यहाँ से क्या, ये तो पूरा हो गया, दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, e की पावर x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा cos x प्लस ये कितना बचेगा साइन x। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो बोलो आपको अप्लाई करने आया कि नहीं आया, कमेंट में छाप दो यहाँ से। तो आप इसे नोट करें, आज से और भी सारे क्वेश्चन कराते हैं जो आपके इस कंसेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर करेगा। देखिए यहाँ से आगे इस पर देखिए और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको अच्छे तरीके से आ जाए। तो एक है यहाँ से नेक्स्ट, ये लिखा गया यहाँ से ddx ए साइन 3x और इंटू लॉग cos x। अब इसका यदि हम लोग डेरिवेटिव करना स्टार्ट करेंगे तो पहले आपको पहचानने आना चाहिए कितने फंक्शन दिख रहे हैं। तो सर फंक्शन तो 1 2 3 दिख रहे हैं, लेकिन इसे तुम जरा ध्यान से देखो, ये दोनों एक ही में कंबाइन है। दोनों क्या है, एक ही में कंबाइन है, मतलब दोनों फंक्शन एक ही में क्या है, कंपोजिट है। तो ये दोनों फंक्शन एक ही में कंबाइन है, इसका मतलब दोनों फंक्शन क्या हो गए, कंबाइन होकर एक ही बन चुके हैं। लेकिन ये देखो क्या है, ये भी अपने आप में क्या है, इसमें 3x कंबाइन है और साइन है, मतलब ये दोनों एक पूरा हो गए और ये पूरा क्या हो गए, एक हो गए कंबाइन होकर। तो मतलब दोनों कंबाइन तो जरूर है, लेकिन कितने फंक्शन हो गए, 2 फंक्शन हो गए। जब 2 फंक्शन हो गए, बीच में इनटू आ गया, तो बोलो क्या यहाँ से फर्स्ट और कितना यहाँ से सेकेंड। तो पहला काम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर डेरिवेटिव करेंगे। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये ddx मतलब क्या है, यहाँ से पहले को पकड़ना
मतलब ये साइन कितना आ गया 3x और ये कितना आ गया ddx, दूसरे का डेरिवेटिव तो log और ये कितना आ गया cos x प्लस दूसरे को पकड़ना log ये कितना यहाँ से cos x और पहले का डेरिवेटिव तो ये कितना यहाँ से साइन कितना आ गया 3 और कितना आ गया x हो जाएगा। अब तो सबका डेरिवेटिव आपको आ जाएगा, साइन ये कितना यहाँ से 3x इंटू बोलो इसका करेंगे तो ये आपको पता ना log cos x, दो फंक्शन एक में कंबाइन, किधर से पीछे से करना। तो बोलो पहले किसका करेंगे यहाँ से cos x, तो cos x का बोलो कितना होता है a माइनस का कितना आता है साइन x। जब a हो गया अब बोलो कौन आएगा log, तो log का क्या आता है 1/x, तो x के प्लेस पर बोलो क्या है cos और कितना आ जाएगा x हो जाएगा प्लस a बोलो आगे log ये कितना आएगा cos x इंटू इसका करेंगे तो वही काम पीछे से, तो ये बोलो किसका करेंगे 3x का, तो 3x का क्या आएगा 3x का 1 हो जाएगा, फिर क्या आएगा साइन, साइन का अवकलन बोलो कितना cos x, तो x के प्लेस पर कितना आएगा 3x हो जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा साइन बटे cos क्या होता है साइन बटे cos tan x, ये सभी को पता हो जाना चाहिए साइन x अपान cos x इज इक्वल टू क्या है यहाँ से tan x, छोटे मोटे चीज आपको आना चाहिए। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस साइन 3x और इस साइन बटे cos कितना आ जाएगा tan x हो जाएगा प्लस इसे भी थोड़ा अच्छे से लिख दें तो 3 cos 3x को पहले लिख दे रहे हैं और log और कितना यहाँ से cos x बाद में लिख दे रहे हैं, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ से डेरिवेटिव हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अब से कोई भी क्वेश्चन करोगे आपको आसानी से आ जाएगा, किसी भी बुक से करते हो तो आप क्या करेंगे यहाँ से अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे। तो मैं आज आपको सिखाया यहाँ से कंपोजिशन फंक्शन, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ से आपसे अप्लाई करना, फिर यहाँ से क्या सब्स्टिट्यूशन से कैसे हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन होते हैं, एक फंक्शन के प्लेस पर वेरिएबल का प्रतिस्थापन, मतलब किसी फंक्शन के स्थान पर किसी चर का प्रतिस्थापन करना, दूसरा यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़े तो उसे तो हम लोग क्या करेंगे कल पढ़ेंगे क्योंकि वो अलग ही टॉपिक है। तो दो टाइप को होता है, एक जो आज हम लोग कंप्लीट कर लिए, कल उसी के बारे में क्या करेंगे बात करने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ से चीज़ों को अच्छे से क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ हर एक चीज़ आपको क्या आ जाएगा अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो आज आपका कंपोजिशन फंक्शन जिसमें फंक्शन के प्लेस पर वेरिएबल का प्रतिस्थापन करना, तो उसमें मैं आपसे बेसिक बात भी बताया, तो उसका यूज आपसे बस बेसिक कंसेप्ट के लिए होना चाहिए, बस आपके कॉपी में भरा होना चाहिए, वरना क्वेश्चन करने के तो मैं आपको तरीका बता दिया। तो दो मेथड आपके पास है, आप किसी से भी क्वेश्चन क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। तो वैसे दूसरा आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन है क्योंकि लेंथ जैसे जैसे आगे बढ़ोगे क्वेश्चन का लेंथ बढ़ता जाएगा, तो बार बार मानने वाला काम आपका न चले, तो इसीलिए मैं आपसे दूसरा मेथड आपको अच्छे तरीके से सिखाया। तो कंपोजिशन फंक्शन हो गया, दो फलों का गुणनफल हो गया, दो फलों का गुणनफल, और ये डिवाइड वाला तो ज़्यादा काम का नहीं है, इसे क्या करेंगे कल आपको मैं सिखाकर, और कल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन, मतलब त्रिकोणमितीय फलनों का क्या यहाँ से प्रतिस्थापन, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसी में हम लोग क्या करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले का यूज सीखेंगे। अभी तक तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तक आपका लिस्ट बन चुका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लिस्ट अभी बकाया है। तो कल ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे अर्थात त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिस्थापन पढ़ेंगे, तब जाकर उसमें हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे। तो आप इतना क्या करेंगे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अपने बुक का क्वेश्चन करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो दो एक्सरसाइज आपका यहाँ से डिफरेंशिएशन का 5.2 और 5.3 दोनों इसी दोनों पर डिपेंड होगा। तो दोनों एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो आप क्या करें अच्छे से चीज़ों को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। कहीं पर भी डाउट हो रहा है आप क्या करें कमेंट कर जरूर बताएं। तो आप इतना देखेंगे अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट कल। आज के लिए इतना, धन्यवाद।